तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर के बारे में, क्योंकि रिसेंटली IRCC ने काफ़ी सारे PSW पायलट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। अगर अभी अभी आपने नर्सिंग कंप्लीट की है या फिर अभी अभी आपने 12th कंप्लीट किया है, देन इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो जो लोग आपकी जान पहचान में हैं और जिन्होंने अभी अभी 12th कंप्लीट किया है और वो सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें, और अगर कनाडा में आना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर देम। सो आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए बात करते हैं PSW प्रोग्राम्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि RCC ने अभी PSW पायलट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और ये प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि 2026 से पहले इनको 24,000 PSWs की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कनाडा में एल्डर पॉपुलेशन है। और यहाँ के लोग हमारे इंडिया जैसा नहीं होता कि हम हम सब साथ है, वो वाली फीलिंग होती है, सब लोग साथ में रहते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। जो लोग एल्डर होते हैं, लोग फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म होम में भेज दिया जाता है। तो PSW की ज़रूरत वहाँ पड़ती है क्योंकि PSW लॉन्ग टर्म होम्स में, कुछ जिसको हम वृद्धाश्रम भी बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो लॉन्ग टर्म होम्स में, रिटायरमेंट होम्स में, हॉस्पिटल्स में, फिर कम्युनिटी होम्स में, इन सभी जगह पे PSW काम करता है। और वहाँ पे बेसिकली PSW का काम ये होता है कि उनको डे टू डे जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें हेल्प करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो PSW के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर है, क्या है, कौन। फिज़िकली और मेंटली कोई इलनेस या सिकनेस से कोई सफ़र कर रहा हो तो उनको उनकी डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल, यानी कि पर्सनल सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट करता हुआ वर्कर, यानी कि काम करने वाला, ठीक है। पर PSW की बेसिकली जॉब होती है कि वो डेली एक्टिविटी में हेल्प करे, जैसे कि चलना, उनको बेड से अगर चेयर में तो चेयर में ट्रांसफरिंग, मोबिलिटी में हेल्प करना, बेथिंग, ब्रशिंग, उनकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। अगर कोई खा नहीं सकता तो उनको खाने में हेल्प करना, हेल्प इन फीडिंग, राइट। तो बस यही सारी बेसिक चीज़ें आपको करनी होती है, और इसके लिए यहाँ की सरकार आपको काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा पैसा देती है। तो अपना सेकंड पॉइंट है हाउ टू बिकम PSW। तो PSW बनने के आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अगर आपने नर्सिंग की हुई है इंडिया में और आप यहाँ आ रहे हो तो यू कैन वर्क एज PSW, जैसा कि मैंने किया। मैंने इंडिया में नर्सिंग की हुई थी। जब मैं यहाँ आया था तब कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर अभी अभी इन लोगों ने काफ़ी जो लॉन्ग टर्म होम्स है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करते हैं, वो उनको चाहिए होता है। अगर इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ PSW इन देयर लॉन्ग टर्म होम, तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है PSW का। तो आपके पास तो है नहीं, आप कहाँ से लाओगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म्स खुद ही प्रोवाइड करते हैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर का जो सर्टिफिकेट होता है, या फिर उनका लिंक होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो आप तो उस तरह से आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, या फिर एक OPSWA करके, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, OPSWA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उनसे भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स करना होता है एंड देन आपको वो सर्टिफिकेट साइन कर देते हैं मेल के थ्रू, और उसकी फ़ीस आई थिंक $300 समथिंग होती है। तो ये पहला रास्ता था। अगर आपने नर्सिंग की है तो यू कैन डायरेक्टली वर्क हियर एज अ PSW। आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने 12th कंप्लीट किया है एंड देन यू आर कमिंग हियर और आपको PSW बनना है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जॉब करनी है, तो यू कैन टेक अ प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम, पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम, जो होता है 6 महीने से 1 साल का। और इसमें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कि PSWs की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और आपको उसके साथ साथ में काफ़ी लॉन्ग टर्म होम्स, हॉस्पिटल्स, उन सभी जगह पे आपको भेजा जाता है, ताकि आप वहाँ जा सको, जो भी PSWs है उनका काम आप ऑब्ज़र्व कर सको और फिर उनसे सीख सको। एंड देन मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो PSW की पढ़ाई कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है, क्योंकि PSWs
कि मांग यहाँ पे बहुत है। काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म होम्स में PSWs चाहिए होते हैं, ऑलवेज़ चाहिए होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इंडीड में कनाडा का लोकेशन डाल के PSW सर्च कर लो, आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाएगी। तो क्या करता है कि ये जो स्टूडेंट्स है जो लॉन्ग टर्म होम्स में ऐसे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनको वहीं से ही डायरेक्ट हायर कर लेते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, वहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग करते हो वहीं पे बात करके आप PSW की जॉब ले सकते हो। ओके, सो तीसरा सवाल हमारा ये आता है कि बेनिफिट्स ऑफ PSW के फ़ायदे क्या है। तो पहली तो सैलरी अच्छी मिलती है आपको। जनरली जब मैंने ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है, उसमें जनरली ओंटारियो में जो PSW की जॉब होती है उसमें सैलरी $20 पर आवर से लेके आपको $35 पर आवर तक मिल सकती है, जो कि अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट कर जनरली जिसमें आप 8 घंटे की, 10 घंटे की या फिर 12 घंटे की शिफ्ट करके महीने में आपका हिसाब किताब बैठता है समवेयर अराउंड 3,700 से लेके 8,500 तक ये हिसाब किताब बैठता है। तो इतनी आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है PR में आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज PSW हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी जॉब्स होती है उनको काफ़ी सारा सपोर्ट करती है। तो अगर आप ये प्रोग्राम करते हो तो PR के अंदर भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और तीसरा फ़ायदा है बेसिकली PSW जो है वो हेल्पिंग से रिलेटेड जॉब है। तो अगर आप किसी को भी हेल्प करते हो तो यू फील गुड, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, यू फील गुड, यू फील बेटर, यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ PSW कनाडा के अंदर। आप काफ़ी सारी जगह पे काम कर सकते हो एज अ PSW। आप लॉन्ग टर्म होम्स हो गया, रिटायरमेंट होम हो गया, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी में काम कर सकते हो एज अ PSW। होम केयर सपोर्ट वर्कर, 1-on-1 पर्सनल सपोर्ट वर्कर की भी जॉब कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट किया है या फिर नर्सिंग कंप्लीट किया है और जो कनाडा में आने का सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर देम। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने भी 12 अभी कंप्लीट किया उन सभी को ये वीडियो भेज दीजिए। और इसी के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।